ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर साहब पगारा ने कहा कि GDA की आज की मीटिंग में बहुत फैसले किए गए हैं। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती है। GDA में जितने लोग पिछले 4-5 साल से चल रहे हैं वो सब अपने पांवों पे मजबूत खड़े हैं। और जो हालात मैं देख रहा हूँ आज तक के जो ऑफिसर्स हैं वो पिछले 10 साल से इधर हैं, हुक्मरान भी पिछले 10 साल से वही हैं। तो ये इन ऑफिसर के होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन मुश्किल नज़र आते हैं। तो हमारे सिंध में ऑफिसर कुछ पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से भेजे जाएं। जितने ऑफिसर दूसरे सूबों से आते हैं उतने ही ऑफिसर हमारे उन सूबों में भेजे जाएं। काश्तकारों कारोबारी समेत हर शोबे में तबाही हुई। इंशाअल्लाह GDA इतनी निशिस्तें जीत लेगी, अपनी हुकूमत बनाने के काबिल होगी। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकेगी अगर ये ऑफिसर सब चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में जो यहाँ सिंध की तबाही हुई है वो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुई थी। काश्तकारों की तबाही हो गई, कारोबारी आदमियों की तबाही हो गई, मतलब हर तबके का आदमी सिंध में मजबूर, बेचैन और मायूस था। इंशाअल्लाह ताला खुदा ताला ने चाहा तो GDA इतनी सीटें निकाल लेगी कि अपनी हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएगी। क्योंकि अगर 2013 में ये धांधली नहीं होती, 15 से 17 सीटें फंक्शनल लीग की 12 वोट, 50 वोट, 200 वोट पे नहीं हराया जाता और वो सीटें पीपल्स पार्टी को नहीं जाती, तो पीपल्स पार्टी उस वक्त भी इस पोजीशन में नहीं थी कि हुकूमत बना सके। लास्ट इलेक्शन में भी 7 वोटों पे, 7 मेंबरों पे पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी। लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छे मार्जिन से पीपल्स पार्टी हारेगी और लाड़काना से भी GDA जीतेगी इंशाल्लाह। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि आज GDA में टिकटों पर झगड़ा नहीं हुआ। हमने जिस माफिया के खिलाफ इलेक्शन करना है उसके लिए ज़रूरी है कि सब के सब इकट्ठे हों और फिर हो। तो बहरहाल आज बहुत जोश और जज्बा पाया गया और बहुत ही हमने देखा कि लोग इस हुस्से हैं कि इलेक्शन हो और वो अपना भरपूर हिस्सा उसमें डालें। इसमें हमने जो चंद डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि उस पर वो बाकी थी कि जिन पे अभी टिकट के फैसले नहीं हो सके, उसके लिहाज से एक कमेटी बनाई है जो सिर्फ वो चंद डिस्ट्रिक्ट्स, 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जिनके टिकट के फैसले होने बाकी हैं। क्योंकि इतना जज्बा और इतना वो है कि यकीनन 2-2 लोग और 3-3 लोग चाहते हैं कि उससे वो GDA का उनको टिकट मिले और वो उस पर इलेक्शन करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, जो केयरटेकर, और चीफ जस्टिस साहब को भी ये बताना चाहते हैं कि GDA भरपूर तरीके से इलेक्शन में जाएगी, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए है। हम एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, जो कि आर्टिकल 118 के तहत है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर को ये इंश्योर करना है कि हमें फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मिले। उसके लिए वो जो कमेटी है कि वो देखेगी और हमने यहाँ एक डेडलाइन डिसाइड की है 27 जुलाई की, कि वो हमने कि अगर हम तब तक जो भी हमारे ग्रीवियंसेस हैं, जहाँ जहाँ अभी तक हैरेसमेंट हो रही है वो, और अभी आपने देखा ऐसे ऐसे फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए हैं कि फोर्ज डिग्री है, सामने दिखाया है RO को, लेकिन जी उनका फॉर्म बहाल हो गए। करप्शन है, लोगों की पता नहीं कहाँ से कहाँ जायदादें पहुँच गई हैं और इतने इतने यानी जिन पे स्टैम्प है कि करप्ट हैं, अगर आज उनके फॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं तो इसमें बहुत से खदशात हमारे NAP की तरफ से भी उठते हैं, उन ROs की तरफ भी उठते हैं और यकीनन
उस केयरटेकर सेटअप से उठते हैं कि ऐसे लोगों को किस तरह इजाज़त दी जा रही है। क्या एक तरफ तो आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक खुली छूट है कि जो आए और आके इलेक्शन कर ले। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक तशवीशनाक बात है सिंध में, और जिसमें हम नैब की भी सुस्ती पे हैरान हैं, और यकीनन कि जिन लोगों ने करप्शन की है कि उनको आज किस तरीके से इजाज़त दे दी गई है। बड़ी खुशाइन बात है कि अंडर फौज के हो रहा है, फौज पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी खड़े होंगे, फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर भी होंगी, क्योंकि जो अभी एक हमको सुनने में आया इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि यही एक वो इलाज है। लेकिन इससे ज़्यादा हमारी डिमांड है कि जब से बैलेट पेपर्स प्रिंट हों उस वक्त से लेके जब तक के वो वहाँ पोलिंग स्टेशंस पे कास्ट ना हो जाए, फ़ौज की सरबराही में होने चाहिए। क्योंकि जब भी इंतज़ामिया के पास से वो निकलते हैं रात को बैग्स सबके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, और वो जहाँ जाके रहते हैं वहाँ पे ही सारी गड़बड़ होती है। गौस अली शाह ने कहा, सिंध के लोगों का मिजाज भी मुख्तलिफ है और सूबों से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप तारीख़ को याद करेंगे, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बहुत ही पॉपुलरिटी थी 70 में, तभी सिंध में उसको मेजॉरिटी नहीं मिली थी। आप याद कर लें 97 में भी आपने देखा कि पीपल पार्टी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो हुकूमत 97 में बना न सकी। तो ये मिजाज को हम जानते हैं, और इस उम्मीद पे अपने अवाम के सामने जा रहे हैं कि 10 साल जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, 1 साल नहीं 10 साल, उस 10 साल ज़्यादती का अब जवाब देना है। अयाज पलीजो का कहना है कि 25 जुलाई के इलेक्शन के लिए GDA तैयार है। 27 तारीख तक अफसरान और सरकारी मशीनरी को तब्दील नहीं किया गया तो सिंध भर में एहतजाज जारी रखेंगे और इलेक्शन मुहिम भी जारी रखेंगे। 27 जून तक अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, SSPs, डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले से ज़्यादतियों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ तो GDA सिंध भर में तमाम अज़ला में, तहसीलों में, तमाम शहरों में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ भी करेगा और इलेक्शन कैंपेन भी जारी रखेगा। ये न समझे कोई कि हम एहतजाज की जानिब जाएंगे तो इलेक्शन के कैंपेन को आधे में रख के हम इलेक्शन लड़ेंगे एहतजाज करते हुए। GDA 3,50,000 के तादाद में अफवाज के नुमाइंदों को इस पूरे इलेक्शन को स्मूथली, फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट करवाने के लिए जिस फैसले का ऐलान किया गया है उसको वेलकम करता है, और GDA इस ख्वाहिश का इज़हार करता है कि 2013 की तरह इलेक्शन हाईजैक नहीं होंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समझता है कि मौजूदा पीपल्स पार्टी नहीं है, ये जरदारी लीग है जिसमें अब तो कोई भुट्टो भी अहल नहीं है किसी इलेक्शन की सीट का। पुराने लोगों को हटा दिया गया है, उन पुराने लोगों के नुमाइंदा लोग इंडिपेंडेंटली जहाँ पे भी इलेक्शन लड़ेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वहाँ की मकामी सूरत हाल को, ग्राउंड रियलिटीज़ को नज़र में रखते हुए मुमकिन हुआ तो उनकी भरपूर मदद करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तासर देने की कोशिश कर रही है कि उसके मामलात सेटल हैं। GDA सिंध के लोगों को बताना चाह रहा है कि आइंदा हुकूमत सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाएगा, और पीपल्स पार्टी का न मरकज़ में कोई रोल होगा न पीपल्स पार्टी का सिंध की हुकूमत में कोई रोल होगा। कि जो डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ऑफिसर्स रखे गए उनमें से बहुत सौ को रोटेट किया गया है। जो DCs हैं वो बदीन में जो प्रो PPDC है या दादू में है, वो जब ठट्टा पहुंचेगा तो वो न्यूट्रल कैसे बन जाएगा। जो जैकबाबाद में SSP है और जो 10 साल खिदमत करता रहा है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मैं ऐसे ही मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, जो जैकबाबाद में बैठा हो उसको आप हटा के शिकारपुर में रख देंगे या उसको जामशोरों में रखेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। उसको वहाँ का MNA जिसने उसको रखवाया होगा जैकबाबाद में, उसको यहाँ जामशोरों या लाड़काना या कासमाबाद का फ़ोन करेगा MNA पीपल्स पार्टी का कि अपने वाले बंदे को कहो कि यहाँ डिलीवर करे। वो बज़ाहिर आपके सामने गैर जानिबदार बैठा होगा और वो दरहकीकत उस बंदे ने जिसको उसको 10 साल बेनिफिट दिया है उसके हिदायत पे यहाँ काम करेगा। इसलिए इस बात का हमें कबूल नहीं है, जैसे पीर साहब अभी कह के गए कि इंट्रा प्रोविंशियल आप रोटेट करें, हमारे पास दूसरे अच्छे लोगों के पास ले जाएं, दूसरे अच्छे लोग यहाँ लाएं आर्जी तौर पर ताकि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं।